हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। मेरे पास ये कुछ पुरानी वीडियोस पड़ी थी, आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। करवे की वीडियो है ये। तो मैं अपनी बहन के पास बना बना के भेजती थी, वो मेरे पास भेजती थी कि मैं उसे कहती थी तू अपनी बना के भेजना कि तू कैसी लग रही है, और मैं अपनी बना के भेजती थी, वो कहती थी तू अपनी बना के भेज तू कैसी लग रही है, तूने कैसे किया है। सुबह 8 बजे का ये जो टाइम था मैंने लगाई थी मेहंदी, क्योंकि रात में लगा नहीं पाती थी, एक ही हाथ में जल्दबाजी में जैसे तैसे लगा लेती थी। और सुबह के टाइम फिर काम वाम करके ये होता था कि रात शाम के टाइम कथा वगैरह भी सुननी है तो काम में लग जाती थी मैं। तो इस और ये ना रेड कलर का सूट था, मम्मी ने ना रक्षाबंधन पे दिए थे। एक मुझे दिया था और ऑरेंज कलर का मेरी सिस्टर को दिया था, सेम डिज़ाइन का, और बहुत प्यारा सूट लगता था। मैंने खुद अपने हाथों से सिला हुआ था ये सूट, अभी भी रखा हुआ है। देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा दिल दुखता है मेरा। और यहाँ पे काम वाम करके फिर शाम के टाइम बच्चों को भी देखना होता था, अपना भी देखना होता था। शाम के खाने की तैयारी वगैरह भी करनी होती है। आप सबको सब समझ सकते हैं कि कैसे एक लेडीज़ सब कुछ मैनेज कर लेती है, अब आगे भी मुझे उसी तरह करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं पता हर रोज़ मेरा ये होता था कि घर पे रहती थी, हर जगह पे मुझे एक बार ना झाड़ पोछ ज़रूर करनी होती थी, साफ़ सफाई ज़रूर करनी होती थी। और यहाँ पे ये देखो 2 बजे के बाद हम लोग थोड़ा नहा धो लेते थे दोबारा से। एक सुबह तो एक बार नहाते ही थे, फिर शाम के टाइम तैयार होते हुए एक बार ज़रूर नहा लेते थे, क्योंकि पसीने से ख़राब हो जाता था ना, कपड़े हो जाते थे। तो ये देखो मैं तैयार हो रही थी। ये थोड़ी सी ना स्लो मोशन में कर रखी है वीडियो, क्योंकि एक एक सेकंड की वीडियो से थी जो कि रूही ने बनाई हुई थी। बच्चों ने वैसे ही बना ली थी, नहीं तो ये होती भी नहीं, मेमोरीज़ के तौर पे रखी हुई है मैंने। और यहाँ मैं तैयार हो रही थी। आपको पता है कोई भी दुल्हन हो या फिर कोई भी लेडीज़ हो, अगर तैयार होने लग जाती है, ये करवे पे कोई भी तैयार होता है तो टाइम लग जाता है ना। तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता था मुझे तैयार होने में। और और ये ना आप सब देखेंगे कि अलग अलग मैंने अलग अलग चूड़ी डाली है, क्योंकि ये पिछले से पिछले साल का, मतलब कि करवे में मैंने लहंगा डाला था। 2 साल मैंने एक लहंगा डाला हुआ था, मतलब कि सोचा था कि कब डालूंगी, अब नहीं डालूंगी तो कब डालूंगी। अभी देखना मैंने गले में कुछ और, मतलब एक एक बार मैंने कुछ और डाला और पिछली बार कुछ और डाला था। ये शायद सच ये पिछले साल का था। ये जो करवा गया ये साल छोड़ के पिछले साल का करवा था, जो कि 2021 का करवा था। उससे पिछले साल का मैं आगे दिखाऊंगी ये। और पिछले साल तो मैंने साड़ी डाली हुई थी पिंक कलर की, ये जो अभी इस करवा गया ना 2022 वाला, उसमें। और ये देखो मैंने आईलैशेस लगाई हुई थी, थोड़ी बड़ी बड़ी सी लग रही थी, और बड़ी बड़ी लगा ली थी। और थोड़ा सा ना आई शेडो भी इधर उधर हो गया था, ग्लिटर वाला था इसलिए। और गर्मी भी काफ़ी होती है, हमारे यहाँ पे पंखा भी नहीं था उस टाइम, तो वहाँ पे बरामदे में पंखा भी नहीं लगा होता था। तो मैं विंडो के पास खड़ी होकर तब मेकअप वगैरह करती थी, क्योंकि थोड़ी सी रोशनी की प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ पे मैं जा रही थी कथा सुनने के लिए, पड़ोस में जाना था, नहीं सॉरी, हाँ नहीं पड़ोस में नहीं जाना था, हाँ पड़ोस में ही जाना था, क्योंकि पड़ोस में किसी का बच्चा छोटा सा था, तो उन्होंने कहा था इस बार हमारे यहाँ पे ही सुन लेना, तो मैं वहीं पे चली गई थी सुनने के लिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊँगी तो मेरे करके और भी लोग आ जाएंगे, तो चलो उनका ये है कि बच्चा छोटा है, परेशान होंगे वो वहाँ जाके, क्योंकि मंदिर में ही जाके सुनते थे ना हम हर बार करवा चौथ की कथा। और यहाँ पे मैं टाइम से चली गई थी, कोई आया भी नहीं था। तो ये ना बोल रहे थे इनकी नई नई शादी हुई हुई थी, हाँ। तो इनकी ना नई नई शादी हो रखी थी, तो रिश्ते में वैसे तो ये मेरी भतीजी भी लगती है। और जिस यहाँ पड़ोस में इसकी शादी हो रखी, लव मैरिज है इसकी। तो उस उधर के रिश्ते से ये मुझे भाभी, मतलब भाभी तो नहीं कहती, चाची ही कहती है। तो बोलने लगी चाची मुझे आईलाइनर नहीं लगाने आता है, ये लगा दो मुझे। तो मुझे नहीं पता था कि रूही पीछे से मतलब कि वीडियो बना रही है, और ये चाची है, अगर कभी देखेंगे तो चाची इग्नोर कर देना प्लीज़। तो ये कह चाची ने सोचा कि मेरी फ़ोटो वगैरह खींचेंगे। तो कोई आया नहीं था, तो मैंने अपनी वीडियो खुद की ही बना ली थी। फिर ये गाइस नेक्स्ट ईयर का करवा चौथ है, क्योंकि सेम लहंगा फिर मैंने उसके बाद भी डाल लिया था, क्योंकि पड़े पड़े ये ख़राब ही हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा यूज़ में कर लेती हूँ, पैसा वसूल हो जाता है। आप सबको पता है, जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं हर एक चीज़ को सोच समझ के करते हैं, है ना। तो फिर मुझे वैसे भी सब कह रहे थे कि तूने एक बार लेके रख लिया, इसको डाल नहीं रही है। ये भी कह रहे थे एक बार डाल ले, एक बार डाल ले। एक बार मैंने इनके कहने से डाल लिया था, दूसरी बार फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पड़े पड़े ख़राब ही हो रहे हैं, दोबारा कब डालूंगी मैं, यही उम्र है। तो डालने के बाद में तो लोग, पता है आप सबको, बहुत ज़्यादा जज करते हैं।
तो ये सब मेमोरी है जो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पल गया, मुड़ के दोबारा वापस नहीं आने वाला है। अब इस बार का जो हर एक त्यौहार रहेगा ना, मेरे लिए इतना मुश्किल रहेगा ना, इतना मुश्किल रहेगा ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। दिन में ऐसा कोई दिन ना होगा जो मैं अपने पिछले जो मेरे साथ बीत चुका है ना, वो चीज़ें याद ना कर रही हूँ। कभी नहीं भूल पाऊँगी मैं, कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। और जब भी करवाने वाला होता था ना, मैं 3-3 महीने पहले तैयारी करनी शुरू कर देती थी। जब रखड़ी आती थी ना, तब से तैयारी करनी शुरू कर देती थी। एक एक सामान मंगा के शुरू कर देती थी, हर एक चीज़, क्योंकि इकट्ठा नहीं बन पाता, फिर ज़्यादा मतलब कि हो जाता है। चाहे आप लोग ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा खर्चा होता है, थोड़ा करोगे थोड़ा होता है। फिर मुझे सब कुछ देख के चलना पड़ता था, अपना घर गृहस्थी हर एक चीज़ देखनी पड़ती थी। तो मैं अगस्त से शुरू कर देती थी। खुशी होती थी आपस में, जो तेरे मतलब कि मेरी बहन होगी, मेरी भाभी होगी, मासी की मतलब कि जो बहू वगैरह, हम लोग आपस में कहते थे इस बार तुम क्या पाओगे, वो कहते तू क्या पाएगी, मैं कहती भाभी आप क्या पाओगे। अपनी सिस्टर से पूछती थी कि आप क्या पाओ, तू क्या पाएगी। मम्मी को भी हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से कहते थे कि तैयार होना मम्मी अच्छे से, जब तक सुहाग है, पापा हैं, अच्छे से करो सब कुछ। मेरी मम्मी अभी तक व्रत रखते हैं, परमात्मा करके उनका सुहाग ऐसे बने रहे, मेरे पापा ऐसे बने रहे, उनकी उम्र लंबी हो। और मेरी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है हमें। भगवान ने जैसे मेरा छीन लिया, भगवान किसी का मत छीनना परमात्मा, यहाँ तो उससे उसको मिलाना ही नहीं या फिर छीनना ही नहीं। बहुत ज़्यादा दुख होता है, दिल बहुत रोता है। हर बार किसी के आगे नहीं कहा जाता कि एक ही यही चीज़ लेके बैठी रहती है। लोग कहने को चलो नहीं कहेंगे, पीठ पीछे कह देते हैं, और ये इस बार का लास्ट करवा था जो कि मैंने रील बनाई थी, सुबह के टाइम में बनाई थी ये रील। ये थे नहीं, इनको याद कर रही थी मैं उस दिन भी। लास्ट करवा था मेरा ये सुबह के टाइम का। सुबह में तैयार होके अलग कपड़े डाल लेती थी, शाम को अलग से डालती थी। क्या कहूँ, देख लो आप सब बस। ये सुबह के टाइम का था, ये शाम के टाइम का था, जब कथा सुनने गए थे हम लोग मंदिर में। और ये इस साल का है करवा। शाम के टाइम 6 बजे के करीब, 5 या 6 बजे के करीब हम लोग मंदिर में कथा सुनने के लिए गए हुए थे, तब की है। और इस बार इतना मतलब कि वो हुआ ना मेरे साथ, कह सकते हैं आप शगुन टाइप का ही ऐसा कुछ हुआ था। और ये देखो, इस साल करवा था ना, और अगले साल का भी सोच लिया था मैंने कि अगले साल मैंने ये वाली साड़ी डालनी है, वो वाली साड़ी डालनी है, अब की बार आने वाले करवे पे ये करना है, वो चूड़ी डालनी है, साड़ी ऐसे डालनी है, ऐसे वो लेके आना है, ये लेके आना है। सब कुछ सोच लिया था। देखो, सोचा ना चलता नहीं है बिल्कुल भी। और ये सिंपल सी साड़ी मैंने मंगवाई थी, मुझे नहीं पता था। देखो, पता जब मैं यहाँ पे कथे में बैठी थी ना, जब मैंने इनकी पंडित की ना लड़की है ये जो कथा सुना रहे थे, तो उनका लड़का पंडित जी अलग अलग ग्रुप बना के सुनाते हैं। जब मैंने देखा ना इनको, मतलब कि मन में एक तो वहम सा भी आ रहा था मेरे मन में कि ये देखो सुहागन का काम करा रही है, सुहागन के काम करा रही है, समझ लो कि ब्लैक ड्रेस डाल के आ जाएगी। मेरे ना मन में पता नहीं कि उस टाइम ऐसा चल रहा था। तो मैं क्या ही कहूँ, आप सब बोलोगे कि पता नहीं क्या बोल रही है ये। तो उस टाइम भी मेरे मन में चल रहा था कि शायद आज के दिन तो चल कोई अच्छी सी ड्रेस डाल के आ जाती ब्लैक को छोड़ के, क्योंकि ये वाला त्यौहार होता है, सुहागिन का त्यौहार होता है ना। तो बस मैं क्या कहूँ, आप सब समझ लो अपने दिमाग से मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये जो लेडीज़ है ना, ये सामने जो बैठे हैं, इस जो ये इधरली साइड थाल बटा रहे हैं, इनको ये जो है ये वाले जो इधर उधर देख रहे हैं, ये जो सामने, तो पता क्या, वो सामने जो डब्बी पड़ी है ना, मैं तेल लेके गई हुई थी अलग से। मैं कि अगर घर से तेल पा के लेके जाऊंगी ना तो खिंड जाएगा, मंदिर में जाना था। तो डब्बी में मैं डाल के लेके गई थी, है ना। तो मैंने वहाँ जलाया, तो ना पता नहीं किस तरीके से उसने अपनी जोत जला रखी थी, उसकी बुझ भी गई थी जोत। तो मुझे बुझने वाली थी मतलब कि उसकी जोत। तो मुझे कहने लगी, ये देखो, अब मुझे कहेगी अपनी जोत देख के ना, तेल की डब्बी देख रही है, और मुझसे पूछेगी कि मैं तेल ले लूँ आपका, अब देखना थाल बटा रही है ना, अभी मुझसे मांगने वाली है, तो कहेगी कि मैं आपका तेल ले लूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ थोड़ी देर के लिए कि हाँ मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ।
फिर मैं कहती हूँ चल कोई बात नहीं, पुण्य लगेगा। ये देखो मुझसे पूछ के ना उसने अपनी जोत में डाल लिया घी, वो तेल। तो यहाँ से भी थोड़ा सा मेरे मन में पता नहीं अजीब सा लग रहा था मुझे उस टाइम कि ये देखो उसने अपन सुहाग की चीज़ थी ना, बांटनी नहीं चाहिए थी, चाहे जोत हो चाहे कहते हैं ना बिंदी लिपस्टिक वगैरह वगैरह अपनी देनी नहीं चाहिए किसी को भी, चाहे कुछ भी हो, मना कर देना चाहिए। तो मैं कभी देती नहीं थी किसी को, पर मुझे ना अच्छा सा नहीं फील हो रहा था कि वो मांग रही मैं ना दूँ, कितना अच्छा नहीं लगता है ना। तो उसने मांगा, मैंने दे दिया। मैं कि चलो कोई बात नहीं, ले लो, मैं तो डाल लिया है, मैंने तो डाल ही लिया है। पर फिर भी मेरे मन में एक बार ख्याल आया है कि ये पता नहीं देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी है ना जो मुझे अब परेशान करती है, काश मैंने ये ना करा होता, वो ना करा होता, कितने मन में वहम आते हैं। तो बहुत कुछ दिमाग में चलता रहता है, ये हो गया, पता नहीं क्यों हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पर मैं चलो मैंने तो उसका भला ही करा था ना, पर परमात्मा ने देखो मेरे साथ क्या किया है ना। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे बिहेव का, मेरे नेचर का मैं कैसी हूँ कि किसी को अड़चन में नहीं देख सकती, किसी का मैं दुख नहीं देख सकती, किसी को मैं बुरा भला नहीं जल्दी से कह सकती। हाँ, किसी ने मेरी आत्मा दुखाई हो, मुझे ना जीने दिया हो, मुझे बुरा भला कहा हो, तो मैं उसको फिर मुंह तोड़ जवाब देती हूँ। पर मैं उसको मुकरी नहीं कि हाँ नहीं लेना या ऐसा वैसा, वो मैंने उसको दे दिया। और ये लास्ट का हुआ था गाइज मेरा। बस आने वाले जो तीज त्यौहार है ना, मैं बिल्कुल भी मनाने वाली नहीं हूँ, चाहे दिवाली हो चाहे कोई भी त्यौहार हो, बिल्कुल भी। क्योंकि मैं जब ज़्यादा सोचती हूँ ना तो मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर होता है। और यहाँ कथा वगैरह सुन ली थी हमने, तो थोड़ा थोड़ा अपने उसमें सरगी निकाल के ना मंदिर में मत्था टेकना था, पंडित जी के पैर छूने थे। और ये साड़ी मेरी ऐसी थी ना, थोड़ी सी सिलक सी की थी, चिपक सी रही थी और पेटीकोट में, और वो चढ़ चढ़ जा रही थी पीछे से। और यहाँ ना ये रात का टाइम है, क्या बोलते हैं उसको, जो व्रत तोड़ते वगैरह हैं और चांद को देखते हैं, वो चीज़ें हैं। ये चीज़ें देख के ना बहुत दुखता है, बहुत दुखता है दिल ये चीज़ें देख के। बाहर थे ये, उस टाइम बाहर थे ये, फोटो से मैंने व्रत तोड़ा था, फोटो से मैंने व्रत तोड़े थे इस बार का। और देखना भविष्य आगे क्या बोलेगा, आप लोग ध्यान से सुनना। और भविष्य ने देखो क्या कहा, मम्मी पापा आ नहीं रहे हैं, पापा आएंगे नहीं, पापा आ नहीं रहे हैं, मतलब ऐसे बोल रहा है भविष्य अपने पापा को। समझ लो कि तब याद कर रहा था, तो अब वो कितना याद करता होगा, सिर्फ मुझे कहता नहीं है। कुछ रिश्तेदारों ने भी कहा है कि अपनी मम्मी से ऐसे मत बोला करो, ये ना करा करो, वो इसलिए नहीं बोल पाते। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे अपने मम्मी पापा को याद नहीं करते, कि खेलते रहते हैं, दिमाग में होती है उनकी भी बात चलती है। पर कभी कभी मुझे वैसे ही लगता है कि हाँ शायद इनको याद नहीं है या फिर ये भूल जाएंगे। कोई नहीं भूलते, मेरे बच्चे समझने वाले थे, देखा था अपने पापा को, उन्होंने नहीं भूल सकते थे। और नहीं भूला जाता। मुझे पता वो दिन याद आता है कि कब मैं अपनी लड़की का ब्याह करूँगी ना, अपनी रूही की शादी करूँगी, और उस टाइम पता नहीं उसको कैसा घर मिले कैसा ना मिले, कोई ऐसा तंग करने वाला ना मिले, तो वो किसके आसरे आके कहेगी। और जब अपने घर से वो विदा होएगी तो अपने पापा को भी याद करेगी। ऐसा कुछ मेरे दिमाग में चलता रहता है। हमारी तो चलो जैसे तैसे कटनी थी, कट गई। बच्चों की मेरी उम्र लगाए रखे परमात्मा, इनकी ज़िंदगी में कभी ऐसा दुख ना आए बस। और यहाँ भविष्य मुझे कह रहा था कि मम्मी लाओ मैं पिलाता हूँ पानी। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, पहले पापा को पिला देते हैं फिर तू पीना, ओ तू पिलाना, सॉरी। तो यहाँ पे इनके सामने इतना नहीं हो इमोशनल हो रही थी मैं, पर मन मन में दिल दिल में इमोशनल हो रही थी मैं कि मेरा सुहाग कितनी दूर बैठा है मेरे से, हो रहा था दिल में। और नीचे भी जाके एक बार मैं रोई थी कि दूर है मेरे से, देख लो एक पैसे के करके पैसा कमाने गए थे अपने बच्चों के लिए, जो पैसे फंसे हुए थे 3 साल से, कोरोना के कारण दोबारा नहीं जा पाए। मैंने मना किया था, सिर्फ वक्त खींच के ले गया इनको वहाँ पे। ठीक है गाइज, अगर आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना।